आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। लैव्य व्यवस्था अध्याय 4 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज हम संयोगवश हुए पापों के लिए पाप बलि के नियम के बारे में जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है अपने इस वचन को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय मसीह की दोस्तों। संयोगवश हुए पापों के लिए पाप बलि के नियम। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, यदि किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई ऐसा पाप हो जाए जिसे यहोवा ने ना करने का आदेश दिया हो, तो उस व्यक्ति को निम्न बातें याद करनी चाहिए। यदि अभिषिक्त याजक से कोई ऐसा पाप हुआ हो जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ा हो, तो उसे अपने किए गए पाप के लिए यहोवा को बलि चढ़ानी चाहिए। उसे एक बछड़ा यहोवा को भेंट में देना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो। उसे यहोवा को बछड़ा पाप बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। अभिषिक्त याजक को उस बछड़े को परमेश्वर के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लाना चाहिए। उसे अपना हाथ उस बछड़े के सिर पर रखना चाहिए और यहोवा के सामने उसे मार देना चाहिए। तब अभिषिक्त याजक को बछड़े का कुछ खून लेना चाहिए और मिलाप वाले तंबू में ले जाना चाहिए। याजक को अपनी उंगलियां खून में डालनी चाहिए और महापवित्र स्थान के पर्दे के सामने खून को 7 बार परमेश्वर के सामने छिड़कना चाहिए। याजक को कुछ खून सुगंधित धूप की वेदी के सिरे पर लगाना चाहिए। यह वेदी यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू में है। याजक को बछड़े का सारा खून होम बलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए। वह वेदी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है और उसे पाप बलि किए गए बछड़े की सारी चर्बी को निकाल लेना चाहिए। उसे भीतरी भागों के ऊपर और उसके चारों ओर की चर्बी को निकाल लेनी चाहिए। उसे दोनों गुर्दे, उसके चर्बी की चर्बी, उसके ऊपर की चर्बी और पुट्ठे पर की चर्बी ले लेनी चाहिए। उसे कलेजे को ढकने वाली चर्बी भी लेनी चाहिए और उसे कलेजे को गुर्दे के साथ निकाल लेना चाहिए। याजक को ये सभी चीज़ें ठीक उसी तरह लेनी चाहिए जिस प्रकार उसने ये चीज़ें मेल बलि के बछड़े से ली थी। याजक को होम बलि की वेदी पर पशु के भागों को जलाना चाहिए, किंतु याजक को बछड़े का चमड़ा, सिर सहित इसका सारा मांस, पैर, भीतरी भाग और शरीर का बेकार भाग निकाल लेना चाहिए। याजक को डेरे के बाहर विशेष स्थान पर बछड़े के पूरे शरीर को ले जाना चाहिए जहां राख डाली जाती है। याजक को वहां लकड़ी की आग पर बछड़े को वहां जलाया जाना चाहिए जहां राख डाली जाती है। ऐसा हो सकता है कि पूरे इस्राएल राष्ट्र से
अनजाने में कोई ऐसा पाप हो जाए जिसे न करने का आदेश परमेश्वर ने दिया है, यदि ऐसा होता है तो वे दोषी होंगे। यदि उन्हें इस पाप का पता चलता है तो पूरे राष्ट्र के लिए एक बछड़ा पाप बलि के रूप में चढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने लाना चाहिए। बुजुर्गों को यहोवा के सामने बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखने चाहिए। यहोवा के सामने बछड़े को मारना चाहिए। तब अभिषिक्त याजक को बछड़े का कुछ खून मिलाप वाले तंबू में लाना चाहिए। याजक को अपनी उंगलियां खून में डुबानी चाहिए और पर्दे के सामने 7 बार खून को यहोवा के सामने छिड़कना चाहिए। तब याजक को कुछ खून वेदी के सिर के सींगों पर डालना चाहिए। वह वेदी मिलाप वाले तंबू में यहोवा के सामने है। याजक को सारा खून होम बलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए। वह वेदी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। तब याजक को पशु की सारी चर्बी निकाल लेनी चाहिए और उसे वेदी पर जलाना चाहिए। वह बछड़े के साथ वैसा ही करेगा जैसा उसने पाप बलि के रूप में चढ़ाए गए बछड़े के साथ किया था। इस प्रकार याजक लोगों के पाप का भुगतान करता है। इससे यहोवा इस्राएल के लोगों को क्षमा कर देगा। याजक डेरे के बाहर बछड़े को ले जाएगा और उसे वहां जलाएगा। यह पहले के समान होगा। यह पूरे समाज के लिए पाप बलि होगी। हो सकता है किसी शासक के संयोगवश कोई ऐसी बात हो जाए जिसे उसके परमेश्वर यहोवा ने ना करने का आदेश दिया है, तो यह शासक दोषी होगा। यदि उसे इस पाप का पता चलता है तब उसे एक ऐसा बकरा लाना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो। यही उसकी भेंट होगी। शासक को बकरे के सिर पर हाथ रखना चाहिए और उसे उस स्थान पर मारना चाहिए जहां वे होम बलि को यहोवा के सामने मारते हैं। बकरा पाप बलि है। याजक को पाप बलि का कुछ खून अपनी उंगलियों पर लेना चाहिए। याजक होम बलि की वेदी के सिरे पर खून छिड़केगा। याजक को बाकी खून होम बलि की वेदी की नींव पर डालना चाहिए और याजक को बकरे की सारी चर्बी वेदी पर जलानी चाहिए। इसे उसी प्रकार जलाना चाहिए जिस प्रकार वह मेल बलि की चर्बी को जलाता है। इस प्रकार याजक शासक के पाप का भुगतान करता है और यहोवा शासक को क्षमा करेगा। हो सकता है कि साधारण जनता में से किसी व्यक्ति से संयोगवश कोई ऐसी बात हो जाए जिसे यहोवा ने न करने का आदेश दिया है। यदि उस व्यक्ति को अपने पाप का पता चले तो वह एक बकरी लाए जिसमें कोई दोष न हो। यह उस व्यक्ति की भेंट होगी। वह इस बकरी को उस पाप के लिए लाए जो उसने किया है। उसे अपना हाथ पशु के सिर पर रखना चाहिए और होम बलि के स्थान पर उसे मारना चाहिए। तब याजक को उस बकरी का कुछ खून अपनी उंगलियों पर लेना चाहिए और होम बलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए। याजक को वेदी की नींव पर बकरी का सारा खून उड़ेलना चाहिए। तब याजक को बकरी की सारी चर्बी उसी प्रकार निकालनी चाहिए जिस प्रकार मेल बलि से चर्बी निकाली जाती है। याजक को इसे यहोवा के लिए सुगंधित धूप की वेदी पर जलाना चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान कर देगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा। यदि यह व्यक्ति पाप बलि के रूप में एक मेमने को लाता है तो उसे एक मादा मेमना लानी चाहिए जिसमें कोई दोष न हो।
व्यक्ति को उसके सिर पर हाथ रखना चाहिए और उसे उस स्थान पर पाप बलि के रूप में मारना चाहिए जहां वे होम बलि के पशु को मारते हैं। याजक को अपनी उंगली पर पाप बलि का खून लेना चाहिए और इसे होम बलि की वेदी के सिरे पर डालना चाहिए। तब उसे मेमने के सारे खून को वेदी की नींव पर उड़ेलना चाहिए। याजक को मेमने की सारी चर्बी उसी प्रकार लेनी चाहिए जिस प्रकार मेल बलि के मेमने की चर्बी ली जाती है। याजक को यहोवा के लिए आग द्वारा दी जाने वाली भेंटों के समान ही वेदी पर इन टुकड़ों को जलाना चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के पापों का भुगतान करेगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा कर देगा। दोस्तों, अगर यह वचन आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करें। परमेश्वर आपका हर एक मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।